हेलो बडीज, कैसे हो? आई होप आपका पेपर हो गया होगा। इंग्लिश का आज आपका एग्ज़ाम था। आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया होगा। मैं आपसे अपना एक्सपीरियंस अभी शेयर करने वाली हूँ। जब मैं अपना एग्ज़ाम दे के आई थी, मेरे क्या उस टाइम पे सीन था। बड़े ध्यान से सुनना कि आज मैं बच्चों को परेशान नहीं करूँगी, बट स्टिल मेरे को लगा कि कुछ बच्चे होंगे जब मेरी तरह कुछ तो करके आए होंगे। तो बस फिर उसी के लिए मैं वीडियो बना रही हूँ कि आपको डीमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप इस वीडियो को सुनो, रिलैक्स करो, इस वीडियो को साइड में लगा के रख देना और आराम से सुनना, रिलैक्स होके देखो। आपका फर्स्ट एग्ज़ाम इज़ ओवर, है ना? पहला एग्ज़ाम ओवर हो गया। अब आपने उस सब्जेक्ट को, उस क्लास के उस सब्जेक्ट को दोबारा अभी नहीं पढ़ना कि उस क्लास का पहला पड़ाव कंप्लीट हो चुका है। अब आपने बिल्कुल भी ये नहीं सोचना वो कैसा गया कैसा नहीं गया। बिल्कुल एक ऑनेस्ट टॉक होने वाली है, ध्यान से सुनो। तो किस वीडियो को सुनो, देखो। जब मेरा पहला बोर्ड का एग्ज़ाम था, आई वॉज इन द सेंटर। एंग्जाइटी मुझे बहुत जल्दी हो जाती है, और मुझे एंग्जाइटी ना अपने को देख के नहीं, मुझे दूसरों को देख के एंग्जाइटी थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। बिकॉज उनका कई बार ज़्यादा हो जाता है, मुझे पता होता है कि मेरा कम होता है। तभी मैं अपनी हर वीडियो में बोलती हूँ किसी को नहीं देखना, क्योंकि आई हैव डन द सेम थिंग जिसकी वजह से मेरे को मेरे मार्क्स में अफेक्ट दिखाए। तभी मैं आपको ये सेम चीज़ बोल रही हूँ। इट इज़ ऑल बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस। तो दूसरा मेरे को ये था, जब मैं अपना एग्ज़ाम देकर आई थी, सो इंटरनली मुझे पता था मैं पूरी तरह से अपने एग्ज़ाम को हौच पौच करके आ गई हूँ। बिकॉज एक चीज़ होती है ना, तब मैं तो जब मैं एग्ज़ाम देकर आई थी, सबसे पहले तो मुझे ये पता था। सबसे पहले तो जब मैं एग्ज़ाम हॉल के अंदर गई थी, थोड़े से ना पैर अपने आप ही कांपने लग जाते हैं। पता नहीं क्यों इतने सारे बच्चों को देख के ऐसा हो रहा था कि यार एग्ज़ाम पता नहीं अच्छा होगा या नहीं होगा। बस अंदर थोड़ा सा थॉट चलते हैं जो आज आपके भी चल रहे होंगे, आई एम डैम श्योर। क्योंकि फर्स्ट टाइम बोर्ड एग्जाम्स में बैठना था, एक अलग सेंटर में जाके बैठना था, है ना? तो थोड़ा सा वो फील आ जाती है। फिर उसके बाद जब मेरे पास एग्ज़ाम आया, यू नो वॉट, मतलब आते हुए भी ना मैं गलती करके आ गई। आते हुए भी मतलब इतनी ज़्यादा एक नर्वसनेस का लेवल था। तभी मैंने कल ये वीडियो डाली कि अपने आप को अभी रिलैक्स कर लो। रिलैक्स करोगे तभी नंबर आएंगे, बिकॉज इन चीज़ों का इफेक्ट मैंने देख रखा है। तभी मैंने आपको ये चीज़ एक्सप्लेन करी थी। तो मैंने क्या किया था, मेरे पास एग्ज़ाम पेपर आया। स्टार्टिंग में तो मैं बहुत जैसे आराम आराम से लिख रही थी, बहुत अच्छा अच्छा। एंडिंग में जब जाके टाइम ख़त्म हुआ तो इतनी ज़्यादा मेरी गंदी हैंड राइटिंग हुई। एंड तो लास्ट का एक क्वेश्चन जो होता था ना, वो एक नॉवल का था। इंग्लिश का एग्ज़ाम था, लास्ट क्वेश्चन वॉज ऑफ अ नॉवल, कैरेक्टर स्केच का क्वेश्चन था। और मेरा टाइम इतना, मैंने मतलब स्टार्टिंग में मैंने इतना टाइम दे दिया ना कॉम्प्रिहेंशन में, बार बार उसी आंसर को मैं फिर से चेक कर रही हूँ कि ये है, यही है, यही है, कोई मिस्टेक तो नहीं हुई, ये तो नहीं हुआ, वो तो नहीं हुआ। ना मैं कीवर्ड्स अंडरलाइन कर पाई एंड में, ना मैं पेपर को रिवाइज कर पाई थी। मतलब इतना ज़्यादा प्रेपरेशन करने के बाद भी जब आप ऐसा कुछ करके आते हैं एग्ज़ाम में, तो जबकि सेल्फ कॉन्फिडेंस की धज्जियाँ उड़ती है ना, वो सिर्फ मैं जानती हूँ। मतलब आई रियली नो कि किसी को भी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि ये ऐसे करके आएगी, बट स्टिल आई हैव डन दिस थिंग। ये चीज़, तभी मैंने आपको ये चीज़ बार बार बोली है कि अपने आप को रिलैक्स रखना और टाइम को ज़रूर मैनेज कर लेना। आपको पता होना चाहिए कौन से सेक्शन को आपने कितना टाइम देना है। सो दिस वॉज द थिंग जो मैंने करी लास्ट। और जब मेरे से सबने पूछा कि तेरा पेपर कैसा, तेरा पेपर कैसा, मेरा अच्छा होगा, क्योंकि मुझे पता था एक अंदर से वो चीज़ होती है कि पेरेंट्स को आपसे उम्मीद होती है, या कोई क्या सोचेगा, कोई क्या सोचेगा। मैंने ये पॉइंट पे तभी उठाया था, आपको ये नहीं सोचना कोई क्या सोचेगा, कोई क्या नहीं सोचेगा। हम पढ़ते हैं सिर्फ एक टॉपिक को लेके कि हमारा फ्यूचर क्या होगा, हमारे नंबर कितने आएंगे। ये चीज़ मेन होती है यार। देखो, मेन फंडा ना यहीं पे आ जाता है कि हम पढ़ते हैं हमारे नंबरों के लिए, हम अपने प्रेजेंट को देखते ही नहीं है। नंबर कितने आएंगे, नंबर कितने आएंगे। पेपर के टाइम भी ना उस टाइम यही चल रहा था, नंबर कितने आएंगे। मैं जब पेपर दे गई, मैं ले लिया था मैम ने। और सबसे बड़ा त्रास तो वो था कि मेरे फ्रेंड्स ने कर लिया, मेरा रह गया। और अभी आई एम लिटरली लाफिंग ऑन माई सेल्फ, बिकॉज आपको ये चीज़ें मैटर नहीं करती हैं बाद में। तभी अभी जो चीज़ आपको लग रही है ना कि इट इज़ वेरी मच प्रेशराइजिंग यू, एंड आपके ऊपर ही काफ़ी बर्डन डाल रही है, वो ऐसा कुछ नहीं होता। थोड़ा टाइम निकलेगा, नो वन विल रिमेंबर द थिंग्स, बट प्रेजेंट आप संभाल सकते हो। प्रेजेंट को संभाल लोगे, आपका फ्यूचर अपने आप संभल जाएगा। आपको उस चीज़ को ध्यान में रखना है कि कोई बात नहीं, जो एग्ज़ाम हो गया हो गया, बस खत्म। दोबारा उस क्वेश्चन पेपर को नहीं निकाला जाएगा, दोबारा उसको कुछ चेक नहीं किया जाएगा घर आ गए, कुछ भी नहीं। अब नेक्स्ट पेपर है मेरा, मैं नेक्स्ट पेपर की तैयारी करूंगा। आई विल गिव माई बेस्ट, आई विल डू सैम्पल पेपर्स, आई विल डू एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, आई विल डू एवरीथिंग, बट आई विल नॉट गेट एंग्जाइटी, आई विल नॉट गेट नर्वसनेस। क्योंकि जो नर्वसनेस एंग्जाइटी होती है ना, वो हमारे ब्रेन को ना
कंफ्यूजिंग मोड में डाल देती है। जो हमें चीज़ आती होती है ना, वो भी हम चीज़ बार बार चेक करते हैं कि सही लिखी है, गलत तो नहीं लिख दी है। एक चिल माइंड होके पेपर करो। और मैंने फिर यही स्ट्रैटेजी फॉलो करी। जो जो मुझे आता था मैंने वही पहले किया, जो नहीं आता था उसके लिए मैंने स्पेस छोड़ दी, अदरवाइज मैं सेक्शन ही वो बाद में करती थी। बट जो मुझे आता था मैं हमेशा पहले वो करती थी चिल माइंड से। अपने 1 घंटे में 1.5 आवर में जितना आता था सारा कर लिया। बाकी का जो टाइम रखा जो नहीं आता था उस पर मैंने थोड़ा सा दिमाग लगा के उसके आंसर्स भी अच्छे से बनाए। सो दिस वॉज माई एक्सपीरियंस। आई होप आपका एग्जाम बहुत अच्छा हुआ होगा। जो हो गया हो गया। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेपर। प्रॉपरली फोकस करो एंड बेस्ट ऑफ लक बडीज। डू सब्सक्राइब टू स्मार्ट स्टडी।